केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। मोदी सरकार की सेवा तीर्थ नए प्रधानमंत्री कार्यालय में आज मंगलवार 24 फरवरी 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे अहम ये है कि केंद्र सरकार ने दक्षिण भारतीय राज्य केरल का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसे अब संविधान के अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति द्वारा से केरल विधानसभा और फिर संसद में भेजा जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य के स्थानीय भाषा मलयालम और सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देना बताया जा रहा है। कैबिनेट ने रेल, मेट्रो और एयरपोर्ट समेत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुल 12,236 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में प्रमुख रूप से 3 रेल लाइन परियोजनाओं का स्वागत, नई श्रीनगर एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण और अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार जैसे कई बड़े काम शामिल हैं, जो देश में कनेक्टिविटी और आधुनिकीकरण को गति देंगे। इसके अलावा पावर सेक्टर में नीतिगत सुधार तथा कृषि क्षेत्र में कच्चे जूट के लिए एमएसपी बढ़ाने जैसे अन्य निर्णय भी लिए गए हैं। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत मंडपम में भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्यों द्वारा किया गया शर्टलेस प्रोटेस्ट देश भर में विवाद का विषय बना हुआ है। इस प्रदर्शन की 277 पूर्व श्रेष्ठ नागरिकों, जिनमें पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, रिटायर्ड राजदूत, वरिष्ठ नौकरशाह, सेवानिवृत्त सेना और पुलिस अधिकारी शामिल हैं, ने कड़ी निंदा की है और इसे राष्ट्रीय गरिमा का घोर उल्लंघन बताया है। उनके संयुक्त बयान में कहा गया कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बिना शर्ट के विरोध प्रदर्शन न तो लोकतांत्रिक प्रकृति का सम्मान करता है और न ही देश की प्रतिष्ठा की रक्षा करता है, बल्कि ये सोची समझी साजिश थी जो विदेशी प्रतिनिधियों और वैश्विक निवेशकों के बीच भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि को अराजकता और जनता के अपमान के लिए हाईजैक करने वाला कदम करार दिया और कहा कि सच्चा राजनीतिक विरोध बौद्धिक बहस और संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए, न कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस तरह के विवादित तरीकों से। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के वेरिफिकेशन काम को गति देने के लिए कैलकाटा हाईकोर्ट को अनुमति दी है कि वो झारखंड और ओडिशा के सिविल जजों व अन्य न्यायिक अधिकारियों को तैनात कर सकता है, ताकि लगभग 80 लाख दावों और आपत्तियों को समय रहते निपटाया जा सके। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि इन अतिरिक्त जजों की तैनाती और संबंधित खर्च को चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उठाएगा और सभी जरूरी खर्च जैसे यात्रा, आवास आदि चुनाव आयोग द्वारा वहन किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये निर्देश भी दिया है कि अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित की जाए, जबकि वेरिफिकेशन जारी रहने पर सप्लीमेंट्री लिस्टें जारी की जा सकती हैं, ताकि पात्र मतदाता रोस्टर में शामिल हों। इस कदम का उद्देश्य मतदाता सूची की समीक्षा में तेजी लाना और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश से सामने आई एक बेहद गंभीर पारिवारिक विवाद का मामला है, जिसमें 21 साल के युवक ने अपने पिता की हत्या कर दी और शव को छिपाने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार आरोपी अक्षत प्रताप सिंह ने 20 फरवरी को अपने 50 साल के पिता मानवेंद्र सिंह की लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर हत्या की और बाद में शव के टुकड़े कर दिए। उसने शव के बाकी हिस्सों को घर के एक कमरे में रखे नीले प्लास्टिक ड्रम में छिपा दिया और पुलिस को छुपाने के प्रयास में लगभग 10 लीटर केरोसिन तेल भी घर से बरामद हुआ है, जिससे शव के निशान मिटाने का प्रयास किया गया था। इस पूरे कांड की पृष्ठभूमि में पारिवारिक तनाव और पिता द्वारा बेटे पर प्रतियोगी परीक्षा जैसे नीट की तैयारी का दबाव होने के बाद पुलिस पूछताछ में सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन से जुड़े विवाद में स्पष्ट कहा है कि वो भूमि सरकारी रेलवे की है और वहां पर बने अतिक्रमण कब्जा को हटाना आवश्यक है। अदालत ने ये भी कहा कि जिन लोगों ने जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया है वे इस पर रहने का अधिकार नहीं मांग सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के बारे में सरकार को कदम उठाना चाहिए और उनसे प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई के तहत आवेदन करने को कहा है। साथ ही प्रभावित लोगों की पहचान करके उन्हें रोजगार सहायता, आवास और पुनर्वास के लिए विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन पा सके। अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। उत्तराखंड के खानपुर से वर्तमान विधायक उमेश कुमार और 4 बार विधायक रह चुके पूर्व बीजेपी नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच लंबे समय से राजनीति और सोशल मीडिया पर तीखी जुबानी जंग चल रही है, जिसमें चैंपियन ने भी सार्वजनिक बयान देकर आर पार की चेतावनी दी थी और सीधा मुकाबला करने की बात कही थी। आरोप है कि इस तनाव की वजह से राजनीति से आगे बढ़कर दोनों के समर्थकों के बीच संघर्ष, फायरिंग और आपसी आरोप प्रत्यारोप तक जा पहुंचे और उमेश कुमार ने भी कहा कि पत्नी पर की गई टिप्पणी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और कहीं भी भिड़ने को तैयार हैं। इस लगातार बढ़ते विवाद के कारण पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर मामले दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। खबर नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री थॉरब्jørn यागलैंड से जुड़ी है, जिनका नाम एप्स्टीन फाइल्स जेफरी एप्स्टीन से संबंधित सरकारी दस्तावेज में आने के बाद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के तहत नॉर्वे की ओकोक्रिम आर्थिक अपराध जांच एजेंसी ने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप में जांच शुरू की है और उनके घर तथा अन्य संपत्तियों की तलाशी ली गई है। आरोपों के अनुसार दस्तावेजों में दिखता है कि यागलैंड और उनके परिवार ने 2011-2018 के बीच एप्स्टीन के घरों और छुट्टियों में यात्रा की
और संभावित लाभ या उपकार प्राप्त किए, जिससे जांच का दायरा बढ़ा। मामले की जांच के दौरान मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यागलैंड को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि वो तनाव की वजह से खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जैसी स्थिति में पाए गए। उन्हें अब कोर्ट के समक्ष पेश किया जाना है और यदि दोषी साबित हुए तो कानून के तहत भारी सजा, कई सालों तक की जेल हो सकती है। मेक्सिको की सेना ने जालिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल के कुख्यात ड्रग सरगना नेमेसियो रूबन ओसेगुएरा सर्वेंतेस, जिसे दुनिया भर में एल मेंचो के नाम से जाना जाता था, को एक विशेष अभियान में ढेर कर दिया। उसकी लोकेशन मिलने का मुख्य कारण उसकी गर्लफ्रेंड की हरकतों का पता लगाना था। सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी गर्लफ्रेंड के रूटीन का अनुसरण कर अंततः एल मेंचो के छिपे हुए ठिकाने तक पहुंचने में सफलता पाई। इस अभियान के बाद एल मेंचो और उसके साथियों के साथ हुई मुठभेड़ में वो घायल हो गया और बाद में अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इस घटना के तुरंत बाद ड्रग कार्टेल सदस्यों ने देश भर में हिंसा फैलाई, जिसमें 20 से अधिक राज्यों में सड़कें जलाई गईं, बैंक और दुकानों को निशाना बनाया गया और नेशनल गार्ड सहित सुरक्षा बलों पर हमले हुए। इन जवाबी हमलों में लगभग 25 सैनिक समेत कुल 32 लोग मारे गए, जबकि कई लोग घायल और गिरफ्तार भी हुए हैं। इस पूरी घटना ने मेक्सिको में कानून व्यवस्था की चुनौती और ड्रग संगठनों की व्यापक पहुंच को दोबारा उजागर कर दिया है। फिल्म द केरला स्टोरी 2 के टीजर को कोर्ट के आदेश पर हटाए जाने की खबरों को मेकर्स ने पूरी तरह फर्जी बताया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि विवाद के चलते किसी अदालत ने टीजर हटाने का निर्देश दिया है, लेकिन प्रोडक्शन हाउस ने आधिकारिक बयान जारी कर साफ किया कि उन्हें किसी भी कोर्ट से ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। मेकर्स के अनुसार फिल्म का टीजर और उससे जुड़ा सारा प्रमोशनल कंटेंट पहले की तरह आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर भ्रामक सूचनाएं फैला रहे हैं, जिससे दर्शकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। बयान में ये भी कहा गया कि फिल्म कानूनी प्रक्रिया और नियमों का पूरी तरह पालन कर रही है। मेकर्स ने दर्शकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। आईसीसी ने विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें कुल 12 टीमें भाग लेंगी और कुल 33 मुकाबले खेले जाएंगे। इस बार टूर्नामेंट 12 जून से 5 जुलाई 2026 तक इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित होगा और ये महिला T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा संस्करण होगा। भारत अपनी अभियान की शुरुआत 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ करेगा, जब दोनों टीमें एजबेस्टन मैदान पर भिड़ेंगी। ग्रुप चरण में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स जैसी टीमें भी हैं, जिससे रोमांचक मुकाबलों की उम्मीद है। सेमीफाइनल मैच 30 जून और 2 जुलाई को ओवल में होंगे, जबकि फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। इस विश्व कप में फैंस को ग्रुप स्टेज और नॉकआउट चरण के कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। और अब मौसम। भारत के सभी राज्यों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और साफ रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सुबह घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी है तथा अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर 25 से 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दक्षिणी राज्यों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में छिटपुट वर्षा या गरज चमक के साथ हल्की बारिश संभव है, जहां तापमान 24 से 32 डिग्री के बीच रहेगा तथा मछुआरों को समुद्र में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पूर्वी और मध्य भारत जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना में आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन ज्यादातर शुष्क मौसम तथा हल्की हवाएं चलेंगी, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हल्की बर्फबारी या वर्षा की मामूली संभावना बनी हुई है। कुल मिलाकर तापमान में वृद्धि जारी रहेगी तथा बारिश सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगी। इसी के साथ KVP न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।